सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बेहद अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का जो दोस्तों अपना टॉपिक है वो डाइस, ठीक है। आज का जो टॉपिक है अपना डाइस, जो कि आज डाइस का पहला ही दिन है और आज से ही डाइस पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं हम। ओके, तो जो कि आपका डाइस है, डाइस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों क्या, पासा। डाइस को हिंदी में बोलते हैं पासा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि जो कि कभी बचपन में जो घरों में लूडो खेलते थे ना, वो उस लूडो के जो पासे को हम लोग इंग्लिश में डाइस बोलते हैं। और उसी पासे के माध्यम से इस रीजनिंग का यह चैप्टर तैयार किया गया है। और इस रीजनिंग के चैप्टर डाइस से आपके ज़्यादातर क्लोज डाइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, डाइस का आज आपका टॉपिक है किसका, डाइस का। डाइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा। डाइस का टॉपिक है, डाइस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों पासा। और यह लेक्चर जो कि आपका है फर्स्ट है, डाइस से आपका लेक्चर फर्स्ट है। और जो कि हम कह सकते हैं ये किस बेस पर तैयारी चल रही है, ये हमारी तैयारी ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। किस बेस पर चल रही है, ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन, मतलब सभी एग्ज़ामों के लिए यह तैयारी है। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आप कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, आप उस एग्ज़ाम में डाइस को बहुत अच्छे से समझना है। देखिएगा, इस डाइस को समझने से पहले आपको हम बता दें, जो सतह दिख रही है ना, यानी कि हम पहले आपको बता दें डाइस किस प्रकार से होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, षष्ठभुज। ये आपकी 6 भुजाओं वाला षष्ठभुज बन गया। 2 2 4 2 6 भुजाएं आपको दिख रही होंगी। ओके, और नंबर 2 भी हम बनाएंगे एक तरफ षष्ठभुज। और कुछ नहीं करना है, इसके बीच में बाई बना देना है। ओके, इसके भी बीच में क्या बनाना है दोस्तों, बाई। आपका ये जो कि है क्या बन गया, डाइस नहीं बना। ये आपका डाइस नहीं बना, ये आपका क्या है, घन, क्यूब। ओके, क्यूब को हिंदी में घन बोलते हैं। और ये अभी आपका घन है, ये डाइस नहीं है। डाइस आपका तब बनेगा दोस्तों, डाइस आपका कब बनेगा, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 और यहाँ 1। जब हम इस डाइस में बिंदु को प्रदर्शित कर देंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, डाइस। डाइस यानी कि पासा। तो दोस्तों, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आपका ये पासा होता है और ये क्यूब होता है, यानी घन होता है। ठीक है, अगर इस डाइस में बिंदु को ना दर्शाया जाए, या 1 2 3 4 गिनती या ABCD में भी पूछ सकता है आपको, अगर ये आपको नहीं दर्शाया है ना, तो आपका ये डाइस नहीं बोला जाएगा, आपका ये हो जाएगा क्यूब, जो कि जिसको बोलते हैं घन। और आपका जो घन का चैप्टर है वो डाइस के तुरंत अगला वाला चैप्टर आपका आएगा घन का। ओके दोस्तों, क्यूब का चैप्टर आपके डाइस के तुरंत आगे वाला चैप्टर आएगा आपका घन का। अब देखिए, जो सतह आपको दिख रही हैं, देखिए आपको 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 और 3। आपको 6 1 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 6 दिख रहा है। आपको टोटल कितनी सतह दिख रही हैं, 3 सतह दिख रही हैं। और जिन तीनों सतह के हम पड़ोसी या
संगलन कहते हैं। इन तीनों सतह को हम क्या कहते हैं? या तो देखिए 1 के बगल में 3 है और 6 के बगल में 3 है और 6 के बगल में 1 भी है। इसको हम क्या बोलते हैं? पड़ोसी या संगलन कहते हैं। ओके, हम इसको बोल सकते हैं नोट में, जो सतह आपको दिखती हैं, जो सतह आपको दिखती हैं उसे हम पड़ोसी कहते हैं। पड़ोसी या संगलन कहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता चल गया? जो आपको देखिए डायस आपका जब भी आपके एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, तो उस डायस में सिर्फ 3 ही सतह क्यों दिखती हैं? सिर्फ 3 ही सतह क्यों दिखती हैं? देखिएगा, हमने आपको बताया अगर आपको 3 सतह दिखती हैं, ओके भाई, क्वेश्चन में हमेशा आपको 3 ही सतह दिखेंगी और 3 सतह नहीं दिखेंगी। जब आपकी 3 सतह दिखती हैं और जो सतह आपको दिखती हैं, वो मतलब जो सतह आपको दिखती हैं उसे हम पड़ोसी कह सकते हैं, संगलन कह सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये 6, 3, 1 क्या है? पड़ोसी हैं। क्या है दोस्तों? पड़ोसी। देखिए, डायस के क्वेश्चन पर अगर हम डायरेक्ट चर्चा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर हम इसको थ्योरी के बेस में समझेंगे, देखिएगा एग्ज़ाम अभी आपका कोई भी हो, अगर आप धीरज से थ्योरी से एक एक बेस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे ना, तो उम्मीद यही करूँगा कि आपको ये डायस का जो कि चैप्टर है कभी जीवन में, ज़िंदगी में किसी और क्लास में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमारी इस क्लास को दोबारा देखना पड़ेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में, एक ही क्लास में डायस को एंड नहीं करेंगे, बट एक ही क्लास में कुछ हम जितना पढ़ाएंगे उतना आपको पल्ले पड़ जाएगा, यानी समझ में आ जाएगा। जो आपका यही डायस है ना, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, लेक्चर 2 में थोड़ा विभाजित किया हुआ है। ओके, लेक्चर 1 देखिएगा, इसके बाद लेक्चर 2, और जब आपका लेक्चर 2 ख़त्म हो जाएगा फिर क्या चलेगा, घन। ओके, क्यूब। तो देखिए, जो सतह आपको दिखती हैं उसे हम पड़ोसी या संगलन कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। पासा को देखने पर विपरीत सतह होती हैं। देखिएगा, पासा को देखने पर 3 विपरीत, क्या दोस्तों, पासा को देखने पर 3 विपरीत सतह होती हैं। जो कि आपका पासा होता है, जब भी आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पर 3 विपरीत सतह दिखाई देंगी, क्योंकि आपका जो कि डायस होता है, पासा होता है, लूडो वाला पासा, कभी भी आप उसमें देखना कि उसमें हमेशा कितनी सतह मिलेंगी। टोटल सतह की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिएगा, सतह आपकी सतह 6 होती हैं। कितनी होती हैं? टोटल सतह 6 होती हैं आपकी। कैसे? 1 ये है, 2, 3 और 6 के नीचे 1 है, 4, 3 के विपरीत में 5, 1 के विपरीत में कोई भी होगा उसको बोल देंगे 6। तो आपकी जो सतह हो गई परत, जिसको बोलते हैं परत। ओके, जैसे कि हम आपको बोल दें कि आपका एक रूम है, क्या रूम। अब रूम, आप किसी भी रूम में इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं या सीन कर रहे हैं, तो उस रूम को देखिएगा, आपका क्या है वो डाइस।
अगर गौर से देखेंगे तो वह आपको डाइस नज़र आएगा, और उसमें अगर देखेंगे कि आपकी सतह कितनी है, परत कितनी है, तो आपको दिखेगा कि टोटल सतह जो कि है 6 है। देखिए आप जहाँ बैठे हैं एक तो है, या खड़े हैं या बैठे हैं, और उससे ऊपर जो आपकी लेंटर बोलते हैं जिसको छत कहते हैं वो 2, ठीक है। जहाँ पर हमने ये बोर्ड लगाया हुआ है ये 3, और इसके जस्ट सामने एक दीवार खड़ी हुई है, 4 हो गई ना, अगल बगल की 5 और 6, तो आपकी सतह 6 होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्या कि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती हैं। ये तो आपने लिख लिया होगा, पासा को देखने पर 3 सतह होती हैं विपरीत। ओके, अब आगे नंबर 1 और लिख लो कि विपरीत सतह एक साथ, क्या दोस्तों, विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती हैं, नहीं दिख सकती हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका पासा आएगा क्वेश्चन में, उसमें मात्र आपको 3 सतह दिखती हैं, और जो इसकी विपरीत सतह होती हैं वो एक साथ आपको नहीं दिख सकती, यानी सतह और विपरीत सतह आपको एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती हैं, ठीक है। ये ओपन डाइस की बात करें तो उसमें आपको क्वेश्चन में दिखेंगी, लेकिन जब ओपन डाइस के क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं कि आपका ओपन डाइस में सभी सतह दिख रही हैं, इसको अब क्लोज डाइस जब बनाएंगे तो इसकी सतह किस प्रकार से दिखे नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं क्या, क्लोज डाइस। ओके, उसमें आपको दिखती हैं, बट जब उसको आप हल करोगे तो आपको 3 ही सतह दिखेंगी और 3 सतह नहीं दिखेंगी। ओके फ्रेंड्स, अब आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन द 2 टाइप। क्वेश्चन द, देखिए इसको अब हम इरेज कर देते हैं, मिटाल देते हैं, अब आगे समझते हैं क्या है। इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे या नोट कर लिया होगा। आपके दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं डाइस में। ये आपका डाइस है, ठीक है, क्वेश्चन द 2 टाइप। ओके, आपके जो कि दोस्तों क्वेश्चन होते हैं वो 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 देखिएगा, नंबर 1 और नंबर 2 आपका होता है क्लोज डाइस, है ना, और दूसरा होता है ओपन डाइस। आप लोग समझ गए होंगे कि ओपन डाइस को बोलते हैं खुला पासा, खुला पासा, और क्लोज डाइस को बोलते हैं बंद पासा, है ना दोस्तों। ओपन डाइस को खुला पासा कहते हैं, क्लोज डाइस को बंद पासा कहते हैं। जो डाइस से आपके क्वेश्चन बनते हैं वो 2 प्रकार के बनते हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। ओके, बंद पासा और खुला पासा। हम आपको बता दें, जो कि आपका घर पर जो लूडो वाला पासा होता है उसमें सदैव क्या होता है, देखिए कभी भी देखना अपने जो घर में आपके जो पासा होगा लूडो वाला, या पहले कभी देखा हो या देख लेना दोबारा से कि उसमें क्या होता है। जो आपका पासा होगा उसमें क्या होता है, सदैव सदैव होता है, ठीक है। वो नॉर्मल डाइस होता है बिल्कुल, ठीक है, सामान्य पासा होता है। उसमें आपका सदैव जो कि है जोड़ करने पर 7
प्राप्त होता है विपरीत सतहों का। यानी कि बोल सकते हैं विपरीत सतहों का जोड़ करने पर 7 प्राप्त होता है। यानी कि आप कभी भी देखना, जैसे यहाँ मैं लिख दूँ क्या 6 5 4। ओके, अब जो दोस्तों जैसे 6 के विपरीत और 5 के विपरीत 4 के विपरीत आपका जो कि होगा 6 के विपरीत होगा आपका सदैव 1। ओके, 5 के विपरीत होगा 2, 4 के विपरीत होगा 3। ये बात बिल्कुल नोट कर लेना है आपको। जो कि आपका डैश होता है दोस्तों, उस डैश में ये 6 के जो विपरीत होगा 1 होगा, 5 के विपरीत होगा 2, 4 के विपरीत होगा 3, और इन सभी का ऐड करेंगे, जब जोड़ करेंगे, जोड़ करने पर 7 प्राप्त होता है विपरीत सतहों का। यानी कि जो आपका घर में पासा होता है लूडो वाला, उसमें देखना कभी 6 के विपरीत जस्ट तो आपको 1 मिलेगा। ओके, 5 के विपरीत देखेंगे तो 2 मिलेगा, 4 के विपरीत देखेंगे तो 3 मिलेगा, और किसी भी विपरीत सतह का अगर हम जोड़ करेंगे तो आपका 7 प्राप्त होगा। ओके, अब आप लोग इतना सब तो जान ही गए हैं, अब क्यों ना हम केस फर्स्ट क्लोज डैश का स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लोज डैश दोस्तों। ओके, ये सब नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में। ओके, तो दोस्तों देखिएगा आप क्या केस फर्स्ट क्या देखेंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट आपका क्या है, जब 2 स्थितियां दी हो व दोनों में केवल एक संख्या समान हो। देखिएगा, जब समझाएंगे पहले लिख लो, जब 2 स्थितियां दी हों, क्या जब 2 स्थितियां दी हों व दोनों में केवल एक संख्या समान यानी कि कॉमन हो, इस प्रकार का क्वेश्चन। यानी कि जब 2 स्थितियां आपको दी हो, मतलब एक ही पासे की 2 स्थितियां आपको दी हुई हैं और उन 2 स्थितियों में आपका केवल एक ही संख्या कॉमन हो, तो उस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो कि आपका फर्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको हमने क्या 2 पासों की आकृतियां दे दी, 2 पासों की आकृतियां। आपको हमने 2 पासों की आकृतियां दे दी हैं और इन 2 पासों में यहां हमने 1 लिखा, यहां 3, यहां 2। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर हमने लिखा 3 5 6। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने 2 आकृतियां दे दी और आपसे पूछा है, मैंने क्या पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। हमने आपसे पूछा कि हमने आपको 2 आकृतियां दे दी हैं और 2 आकृतियों में
3 के विपरीत कौन सी, मतलब कौन सा नंबर होगा, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आप क्या सोचोगे कि सर ने बताया था कि नॉर्मल पासे में अगर संख्याओं को जोड़ेंगे तो 6 के विपरीत 1 होता है, 4 के विपरीत 3 होता है, 5 के विपरीत 2 होता है, तो यहाँ 3 के विपरीत कितना होना चाहिए, 3 के विपरीत दोस्तों 4 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 3 के विपरीत 4 होना चाहिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको क्या गौर करना है यहाँ पर कि हर क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से नहीं करना है। आपको देखिए आंसर तो आपका 4 आएगा, लेकिन आंसर देने का तरीका हमारा ये नहीं होगा कि सर ने बोला था कि 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा, इस प्रकार से नहीं। यहाँ हमने केस फर्स्ट में आपको क्या बताया, जब दो स्थितियां दी हों, 1 और 2, फर्स्ट और सेकेंड, जब दो आकृतियां दी हो वह दोनों में केवल एक संख्या समान यानी कॉमन हो, तो अब आप क्या देखेंगे कि इसमें दो आकृतियां दी हैं और दो आकृतियों में कौन सी एक संख्या आपकी कॉमन है। तो जब हमने देखा तो आपकी इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। अब क्या करेंगे, 3 तो आपका कॉमन हो गया कि नहीं हुआ। अब चलेंगे क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉक नहीं, एंटी क्लॉक हो जाता है उल्टा चलना, क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो देखिएगा 3 के बाद आपका क्या आएगा, 2, 2 के बाद आएगा आपका 1, आपका 3 2 1। अब यहां देखेंगे 3 कॉमन है तो कॉमन के सामने रखेंगे, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा आपका 6। अब आप देख सकते हैं, इसमें गौर से देखना, 1 के विपरीत जो कि आपका 6 हो गया और 2 के विपरीत आपका 5 हो गया, 3 के विपरीत आपकी वो संख्या होगी जो इसमें आपको नहीं दर्शाई गई है, यानी कि हम बोल सकते हैं 4। 3 आपका एक पासे में डबल बार नहीं आ सकता है, 2 बार नहीं आ सकता है, आपको हर एक पासे में संख्या आपकी एक ही बार आएगी, तो आपकी जो की संख्या आएगी वो 4। तो हम क्या कह सकते हैं, आंसर में 3 के विपरीत 4 होगा। क्या बोल सकते हैं, 3 के विपरीत 4 होगा। तो इसी प्रकार अगर हम आपसे क्वेश्चन और कर लें, देखिए क्वेश्चन बड़ा खास है वो भी, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन यहां और कर लें, जैसे कि क्वेश्चन आपका सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, षष्ठभुज को बनाएंगे और फिर बाई को बना देंगे। तो आपके ये फर्स्ट डाइस, ये सेकेंड डाइस, 2 डाइस तैयार हो गए। अब इन दोनों डाइसों में हम क्या दे दें, नंबर 3 1 6, 5 4 3। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हम आपसे पूछ लें 4 के विपरीत है, 4 के विपरीत है, यानी कि 4 के विपरीत दोस्तों यहां क्या है, यह देखेंगे। तो देखिएगा, आप इस क्लास से अगर बोर हो रहे हैं ना, तो इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करके अपना मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप रख दीजिएगा, और जब आपका मूड फ्रेश हो, जब आपका इस डाइस के क्लास को पढ़ने का मन हो, तब अपने मोबाइल को उठाइएगा। अन्यथा की स्थिति में आप जबरदस्ती अपने ऊपर प्रेशर डालकर मत पढ़िएगा। ओके, तो ये क्लास आपको, वीडियो तो ये आपको बिल्कुल यूट्यूब पर चाहे जब भी देखो, 1 मिनट करके देखोगे तब भी देख लोगे, बट ये नहीं है कि आज ही इसको पूरा करना है।
अगर हाँ पूरा पूरा मन है, जोश के साथ बैठे हो तैयारी करने के लिए, तो बिल्कुल इसको अभी पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। ओके, जितने की जिसको जरूरत होती है उसी को पढ़ना होता है, साफ बात। जिसको जरूरत होती है उसी को पढ़ना होता है, जिसको जरूरत नहीं होती है वो सिर्फ टाइम पास करना होता है। ओके, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हो रहा होगा या हो चुका होगा। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि दो पासे की स्थितियां आपको दी गई हैं और आपको चार के विपरीत क्या है यह बताना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने आपको बताया इसमें आपको कॉमन देखना है। कॉमन क्या है इसमें दोस्तों, 3 कॉमन यहाँ है, 3 कॉमन यहाँ है। ओके फ्रेंड्स, अब यहां पर भी 3 है, वहां पर भी 3 है, तो 3 लिख लिया, क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 के बाद 1 के बाद 6। अब यहां पर भी 3 लिख लिया, यहां पर भी क्लॉकवाइज, 5 4। अब आप देख सकते हैं हमने आपको बोला था कि विपरीत 6 का विपरीत 1 होता है, ये असलियत के डाइस में होता है, लेकिन क्वेश्चनों में ऐसा नहीं होता। देख सकते हैं 6 के विपरीत तो यहाँ भाई 4 आया, 1 के विपरीत तो 5 आया, 3 के विपरीत तो कितना आएगा, जो संख्या यहाँ नहीं दी है यानी कि 2 है ना, 2 नहीं दी है तो 2 आएगी। अब पूछा क्या है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत आपका क्या है दोस्तों 6, तो हम बोल सकते हैं इसको आंसर में 4 के विपरीत आपका 6 होगा। कितना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है ये, तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से कितना सरल रूप इसका दे दिया। तो देखिएगा क्वेश्चन आपका जब भी इस प्रकार से दिया हो, 2 डाइस में आपको दिया हो, फर्स्ट डाइस सेकेंड डाइस, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन देखेंगे। कॉमन आपकी कौन सी संख्या है, यहाँ पर कॉमन 3 है, तो किसी सवाल में कॉमन 5 भी हो सकती है ना, 1 भी हो सकती है कि नहीं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि अब आपका है ना, जो क्वेश्चन नंबर 3 केस फर्स्ट ही आपका चल रहा है अभी, और ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही मजेदार वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो हमने आपको अभी 2 क्वेश्चन बताए उदाहरण के तौर पर, ये हमारा क्या बेस स्टार्ट हुआ। आपने देखा कि 2 संख्याएं अगर आपको 2 पासे दिए हुए हैं, उसमें सबसे पहले कॉमन देखेंगे, इसके बाद आंसर करेंगे। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, और जो क्वेश्चन अब हम आपको बताएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें, ये हमने आपको क्या 2 डाइस दे दिए। अब 2 डाइस में हमने आपको संख्या दे दी 3 6 4 2 4 5। ओके फ्रेंड्स, 3 6 4 2 4 5। अब हमने आपसे इस क्वेश्चन में क्या बोला, निम्न में से कौन सी स्थिति, निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है। निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की हो सकती है। आंसर के लिए ऑप्शन फर्स्ट है, ओके, बी, सी, ऑप्शन डी और दे दें, है ना।
आपको हमने ऑप्शन 4 दिए हैं, इसमें क्या दिया 6 2 5। ओके, 4 6 5, 4 2 1, 1 5 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपको हमने फर्स्ट और सेकंड दो आकृतियां दी हुई हैं, दो स्थितियां, एक डाइस की दो स्थितियां हमने आपको दी हैं, और निम्न में से कौन सी स्थिति इस पासे की, ये दो स्थितियां आपको दी हैं, और इन दो स्थितियों में से किस पासे की स्थिति इन 4 ऑप्शनों में से हो सकती है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपके ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और बेहद आपके कठिन प्रश्न यही होते हैं। कठिन भी होते हैं, सरल भी होते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपका माइंड किस प्रकार से गति में चल रहा है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अभी भी इसमें क्या देखेंगे, कॉमन। क्या कॉमन है फ्रेंड्स, 4 है ना, 4 आपका कॉमन है, तो हमने आप यहां पर लिख लिया 4। अब चलेंगे दोस्तों क्लॉकवाइज। 4 के बाद आया दोस्तों 6, 6 के बाद आया दोस्तों 3, यहाँ क्या है 4 है। फिर चलेंगे जब क्लॉकवाइज, तो आपका क्या 2 आएगा, 5 आएगा। अब क्या आप जान सकते हैं कि यहां देखिएगा आपका 3 के विपरीत क्या है 5, 6 के विपरीत है 2, 4 के विपरीत 1 होना चाहिए, क्योंकि 4 डबल बार नहीं आ सकता। तो एक पासे में 4 कभी डबल बार आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। एक पासे में सिर्फ 6 ही अंक आ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल हमने कितने 6 अंक कर दिए ना। अब आप देखेंगे कि जो कि देखिए, जे आपका 4 अंक आया या 1, यानी कि हर एक पासे में आपका एक ही नंबर आएगा। सीधा सिंपल कहने का मतलब है कि आपके पासे में हर एक ही बार नंबर आएगा। अब देखेंगे क्या, ये मैं जो कह रहा हूं इसका कहने का कोई तो रीजन होगा। जैसे कि आपका पासा ये रहा डी, अब आपके ऑप्शन रहे ये, अब चेक करेंगे क्या ये डी सही है। भाई एक तो यहां दिया है, ठीक है, 1 4 नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब यहां 2 नहीं दिया, 5 दिया है ना, इस 5 को दिया है। अब 3 को भी दिया है, 5 को भी दिया है, 3 को भी दिया है, जबकि हम आपको बता रहे हैं पासे में हर एक का एक ही नंबर आएगा। पासे में हर एक का एक ही नंबर आएगा, ये आपको बार बार बोल रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ 5 दे रहा था ना, तो यहाँ 3 नहीं, 3 तो 5 के विपरीत होना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3, तो ये पड़ोसी नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये संगलन नहीं हो सकते हैं। तो आपका ये ऑप्शन डी गलत। ओके, अब हम चेक करेंगे ऑप्शन सी को। क्या, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 4 आपको दिया है, 1 यहां पर दे दिया, 4 भी दिया, 1 भी दिया, आपका हो गया गलत, बिल्कुल गलत। आपका एक ही नंबर आएगा एक ही बार में, इस प्रकार की क्वेश्चन। अब देखेंगे नंबर बी को। 4 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन बी आपका राइट। किस प्रकार से राइट, देखिए 4 यहां दिया, इस लाइन से वास्ता खत्म, एक बार 4 दे दिया, 1 नहीं दे सकता। 6 दिया, ओके, लेकिन आप 2 नहीं दे सकता, 6 के विपरीत 2 बैठा होगा। 5 दिया है, अब 3 तो नहीं दिया है, तो 5 के विपरीत 3 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 6 5। आपका यह क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपका जो कि केस फर्स्ट से लास्ट क्वेश्चन है, और फिर केस सेकंड आपको बताएंगे लेक्चर 2 में। ओके फ्रेंड्स, उसमें आपका देखिएगा
जैसे लास्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्या है, इसको और थोड़ा सा समय और दीजिएगा। ये आपके दो डाइस हो गए, फर्स्ट सेकंड। अब इन दो डाइस तो आपके हो गए, अब एक और इसमें 3 डाइस करते हैं। ये हमने बना दिया आपके 3 डाइस। अभी तक क्या दे रहे थे, 2 डाइस, अब दे दिया हमने आपको 3 डाइस। यहां पर दे दिया क्वेश्चन मार्क, यहाँ 6, यहाँ 2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 6 2, यहाँ पर 3 1 4। ओके, अब हमने आपसे पूछा है कि 1 के विपरीत क्या होगा। क्या, किसके विपरीत, सॉरी 1 नहीं, जब यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है तो हम आपसे यही पूछेंगे कि प्रश्न चिन्ह की जगह, प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा नंबर आएगा। आपको प्रश्न चिन्ह दे दिया, आपको आकृतियां 1 2 3 4 भी दे सकता था, एग्जामिनर आपको आकृतियां 4 भी दे सकता था, लेकिन आप प्रश्न चिन्ह दे दिया तो आपसे पूछ लिया कि प्रश्न चिन्ह की जगह कौन सा नंबर आएगा। तो फ्रेंड्स, घबराना नहीं है, इस क्वेश्चन को बड़ा इजी से करते हैं। कैसे, क्या, बहुत सिंपल से करते हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या देखेंगे कि 1 3 4 6 1 2 प्रश्न चिन्ह 6 2। अब इसमें देखेंगे कि फर्स्ट और सेकेंड, देखिएगा जिसको पूछा है ना, प्रश्न चिन्ह को पूछा है, इसको नहीं देखेंगे, इसमें कॉमन नहीं देखेंगे। आपको फर्स्ट और सेकेंड में ही कॉमन देखना है। आपका क्या कॉमन है, 1 है ना, 1 कॉमन है, तो हम कॉमन को लिखेंगे और क्लॉकवाइज चलेंगे 1 3 4, और यहाँ 1 2 6 देख सकते हैं, 1 2 6। अब इसमें क्या है कि 6 के विपरीत आपका 4 है, 3 के विपरीत 2 है, और 1 के विपरीत आपका क्या होना चाहिए, 5। 1 के विपरीत आपका 5 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए दोस्तों। अब देखेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर आपका कौन सा नंबर आएगा। आपका प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, तो 4 और 6, यहां पर आपका 6 है, 6 के विपरीत 4 यानी कि बिल्कुल राइट है। ओके, अब यहां 3 और 2 है ना, तो 2 के विपरीत 3 होगा, तो 1 के विपरीत 5 होगा, है ना। देखिएगा यहां पर गौर से देखेंगे कि जो कि आपका ये 6 है ना, 6 के विपरीत में 4 होगा, यानी 6 के विपरीत में आपका 4 होगा। इस प्रकार से यहां देखिए आपका ये 6 के विपरीत में यानी नीचे आपका 4 होगा, है ना फ्रेंड्स। अब यहाँ आपका 2 है, यानी कि इसके इस वाली सतह पर आपका क्या होगा, 3। अब जो कि यहाँ आपका प्रश्न चिन्ह है, और इसके इस विपरीत पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। और इसके इस वाली जगह पर, प्रश्न चिन्ह की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो देखिएगा अब इसका जो आंसर होगा क्या होगा, 5 होगा। अब आप कह सकते हो सर यहाँ प्रश्न चिन्ह की जगह 1 भी तो लिखा जा सकता है, बिल्कुल। इसका जो आंसर होगा 1 या 5, इसका आंसर होगा 1 या 5। प्रश्न चिन्ह की जगह पर 1 या 5 हो सकता है। यदि हमने आपको यहाँ ऑप्शन दिए होते कि 3 होगा, 6 होगा, 4 होगा या 5 होगा, 1 को नहीं दिया होता, तो आपका तो तब तो 5 होता ना भाई। एक ऑप्शन में ही नहीं है तो आपका 5 हो जाता, लेकिन यहाँ हमने ऑप्शन आपको नहीं दिए है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 1 या 5 दोनों में से कोई एक हो सकता है। ओके, आपको ऑप्शन में भी मिलेगा 1 या 5।
इस प्रकार से। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को डैश का लेक्चर फर्स्ट बेहद अच्छा लगा होगा। और अगर लेक्चर फर्स्ट अच्छा लगा है तो इस क्लास को लाइक कर दें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ये क्लास आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगी है ना दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि सर लेक्चर 2 नेक्स्ट क्लास जल्द से जल्द अपडेट कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।